मैग्नेनिटी का है, रिस्ट्रेन का है। अदालत को उसको मलहूज़े खातर रखना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के नोटिस से कोई अदालती वकार में इजाफा होगा। और अगर फिर हम बात ही करने निकले, अभी कहा गया है कि ये बड़ा ही कोई पर्सनल एजेंडे पे बात हो रही है। कुछ देर पहले ही एक लीडर वो अदालत में पेश होता था, टाइम सुबह 9 बजे का होता था, शाम 9 बजे आते थे वो, और दरो दीवार हिला देते थे। इस्लामाबाद का जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है उसकी कोई खिड़की दरवाजा नहीं बचा था, लेकिन तौहीन अदालत नहीं हुई थी। इस्लामाबाद तशरीफ लाए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तशरीफ लाए, और पूरे इस्लामाबाद की कोई दरख्त कोई चीज नहीं बची, आग लगा दी। तौहीन अदालत आज भी उधर ही पड़ी है। मैं नहीं चाहूंगा कि वो तौहीन अदालत में सजा हो, लेकिन इसका यह भी नहीं मतलब कि चुन चुन के नोटिस दिए जाएं। मेरी यही गुजारिश होगी कि इस पूरी सूरत हाल में अदालत अपना वकार अपने फैसलों से बुलंद करे। अदालत अपना वकार इस कंडक्ट से, वो असूल, वो कानून जो पूरी दुनिया में जिस पर लोग अब किसी किस्म का नोटिस करते ही नहीं है, उसका सहारा लेने की बजाय अपनी अदालती कारकर्दगी से अपना आपको वकार बेहतर करे। और मैं दोबारा एक दफा ये चाहूंगा कि अगर आप सिसिलियन माफिया, अगर आप गॉडफादर, अगर आप प्रॉक्सी, और अगर इस तरह के अल्फाज कहेंगे तो मेरा ख्याल है इस पे तो आप खुद ही गौर कर लीजिए कि इस तरह के अल्फाज कौन बर्दाश्त करेगा। और चेयरपर्सन, वो जब ये केस चल रहा था, ये भी एक तारीखी बात है, केस चल रहा था तो साकिब निसार साहब ने मुझे ये मैसेज भिजवाया कि अगर तुम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दोगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, तो पार्लियामेंट में जाओगे, नहीं तो तुम जेल जाओगे। और इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी किस्म की तहकीक जब मर्जी इसकी कर ली जाए। और उसके बाद एक और बात, इसके भी गवाह आजम नजीर तारड़ साहब और कामरान मुर्तजा साहब है। मेरी रिव्यू पिटीशन लगी हुई थी, उसी दिन जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का केस लगा हुआ था। मेरे जैसे सियासी कारकुन को माफी नहीं मिली, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई थी उस दिन, उसी अदालत के अंदर से। यह सेम तारीख और सेम दिन का कहानी है। अदालत का वकार मेरे जैसे और अरकान पार्लियामेंट को तौहीन अदालत का नोटिस देने से बुलंद होगा? नहीं। आपको अपनी कारकर्दगी वो इस 140 नंबर से आपको 40 नंबर पे जाना पड़ेगा। हम आपके पीछे खड़े हैं। हम किसी ऐसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते और ना लड़ना चाहते हैं कि यहां लगे कि पार्लियामेंट वर्सेस कोई अदलिया। नहीं नहीं, हम आपके रखवाले हैं। हम आप नाअहल भी करें तो हमने आपकी नाअहलियां, आपने फांसी के फंदों से भी झूला है तो सियासतदान झुककर झूल गए हैं, लेकिन आपकी इज्जत पर फर्क नहीं आने दिया। लेकिन बस करें प्लीज, इस काम को रोके इधर ही। और मैं सिर्फ दोबारा एक दफा ये बात दोहरा दूं कि चीफ जस्टिस साहब, आप पसंदीदा तरीन चीफ जस्टिस है पाकिस्तान। आपने तो खुद ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं। आप ये असूल मैग्नेनिटी का, रिस्ट्रेन का, दरगुजर का ये अपनाएं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ खत्म करना चाहूंगा, लेकिन अगर बोलने की दोबारा जरूरत पड़ी तो जरूर बोलेंगे। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर।
गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान।